नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर हिंदी, आज से मैं हिंदी शुरू कर रहा हूँ अपने चैनल पे। और जो बच्चे डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि फुल में से फुल मार्क्स आपको मैं दिलाऊंगा हिंदी में। बस आप मेरे जितने भी मैं नोट्स आपको बना के दे रहा हूँ, आप मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट्स बनाते चलिए। मैं फुल में से फुल मार्क्स आपको हिंदी में दिलवाऊंगा। आज क्लास 1 लेके आया हूँ। आज मैं संज्ञा पढ़ाऊंगा आपको, संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि नाउन क्या होता है, मतलब संज्ञा क्या होती है बच्चों। तो याद रखना बच्चों, संज्ञा आपने डेफिनेशन बहुत सी पढ़ी होगी छोटे क्लासों में। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत छोटी सी भाषा होती है। तो ये देखिए, संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। बस याद रखना बच्चों, संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। और एक मैं आपको छोटी सी बात आपको बता दूं, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे नाउन क्या होता है। बस इतना याद रखना, जितना मैं बता रहा हूँ कि आपसे कभी कोई पूछे तो नाउन क्या होता है, तो आप सीधे ये बता देना, जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वही संज्ञा होता है। बस याद रखना बच्चों, जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो सब संज्ञा होता है। आप अगर किसी रूम में बैठे हैं तो उस रूम में जो कुछ भी आप देख सकते हैं, चाहे पेन हो, चाहे पेंसिल हो, चाहे अलमारी हो, चाहे पंखा हो, चाहे टीवी हो, चाहे कूलर हो, कुछ भी, एवरीबॉडी, कुछ भी हो, वो सब क्या है, आपका संज्ञा है। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो देखो, नाम को संज्ञा कहते हैं। संसार में सभी व्यक्ति हों, जीव हों, पदार्थ हों, गुण हों, भाव हों, आदि के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा। ठीक है बच्चों, आपको जब भी डेफिनेशन पूछेगा तो बस आपको ऐसे लिखनी है, नाम को संज्ञा कहते हैं। संसार में सभी व्यक्तियों, जीवों, पदार्थों, गुणों, भावों आदि के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। चलिए अब संज्ञा का महत्व भी देख लेते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि संज्ञा का महत्व क्यों है। ठीक है, तो कैसे है और कहाँ पे किया जाता है। तो वाक्य में संज्ञा का महत्व, जैसे कि मोहन पढ़ता है और लड़का लिख रहा है, मतलब दो वाक्य दिए हुए हैं यहाँ पे, मोहन पढ़ता है और दूसरा कह रहा है लड़का लिखता है। इसमें मोहन और लड़का संज्ञा को हटा देने पर वाक्य अधूरा रह जाएगा। अगर यहाँ पे मैं लड़का हटा दूँ और मोहन को हटा दूँ तो ये वाक्य कैसा हो जाएगा बच्चों, अधूरा और निरुद्देश हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ से मोहन को हटा दूँ, जैसे मोहन पढ़ता है, यहाँ लिखा ना मोहन पढ़ता है, तो अगर मैं मोहन को हटा दूँ तो ये वाक्य कैसा हो जाएगा, अधूरा। अगर मैं यहाँ से मैं लड़का हटा दूँ, लड़का लिख रहा है, तो ये वाक्य कैसा होगा, अधूरा। इसीलिए किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए नाउन का प्रयोग किया जाता है। नाम, बस नाम, अगर नाम आ रहा है तो समझ जाना वो संज्ञा की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब संज्ञा के भेद देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। संज्ञा के दो भेद होते हैं। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि संज्ञा के दो भेद होते हैं। किताबों में डायरेक्ट दे देते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन कभी ये डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। मैं आपको डिटेल में पढ़ा के जाऊँगा। जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ, आप नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों, 2। कौन कौन से होते हैं, पदार्थवाचक और भाववाचक। याद रखना, संज्ञा के सिर्फ 2 भेद होते हैं, पदार्थ और भाववाचक। ठीक है, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ओके बच्चों, पदार्थवाचक संज्ञाओं के 2 भेद होते हैं। अब पदार्थवाचक के भी 2 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। ठीक है बच्चों, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। ठीक है बच्चों, चलिए अंग्रेजी व्याकरण का अनुकरण कर पदार्थवाचक संज्ञाओं के 2 भेद और किए गए, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है बच्चों, तो टोटल आपके बन जाते हैं 5 भेद। कितने बन जाते हैं, 5 भेद। तो इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद मेन जो होते हैं आपके, वो कितने होते हैं, 5। कई किताबों में 3 भी दिए होंगे, कई किताबों में 5 भी दिए होंगे, कई किताबों में 2 भी दिए होंगे। तो जो मेन होते हैं वो आपके 5 होते हैं। वैसे तो 2 ही होते हैं, किसी किसी में 3 भी दिए होंगे, बस आपको 5 याद रखने हैं। पेपर में आपसे पूछता है तो आप बस 5 लगा के आएंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। इसको गुणवाचक संज्ञा भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, बस नोट्स बनाते चलिए, आपके फुल में से फुल मार्क्स मैं आपको दिला दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। अब सबकी डेफिनेशन एक एक करके मैं बता देता हूँ आपको। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक ही वस्तु का बोध कराने वाले नाम को, एक ही व्यक्ति का बोध कराए, सिर्फ एक ही व्यक्ति, जैसे कि उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दिल्ली एक ही है ना, एक ही शहर सिटी का नाम है। ऐसी हिमालय एक ही है ना, ऐसी गंगा एक ही नदी है ना, ऐसे तुलसीदास एक ही है ना, प्रॉपर, इसको बोलते हैं ना प्रॉपर नाउन, एक ही। जैसे सूर्य एक ही है ना, चंद्रमा एक ही है, ताजमहल एक ही है ना, ऐसे महात्मा गांधी भी एक ही है, रामायण भी एक ही है, कुतुब मीनार भी एक ही। मतलब किसी एक ही वस्तु का वो ज्ञान कराए या बोध कराए, उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बस नोट्स बनाते चलिए, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ आप ऐसे नोट कर लीजिए।
लीजिए, कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछे तो बस आपको ऐसे लिख आना, आपका 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? किसी भी जाति का बोध कराने वाले नाम को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, अब नदी कंफर्म नहीं है कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, नहीं पता ना, तो भाई ये याद रखना, हर किसी की जाति होती है। याद रखना बच्चों, हर किसी की जाति होती है। जैसे पेड़, गांव, शहर, मनुष्य, पक्षी, पशु, पहाड़, फल, घोड़ा, कुत्ता आदि, हर किसी की एक जाति होती है। जैसे कि कुत्ता, अगर मैं कहूँ कि एक कुत्ता आप घर में पाल लीजिए और आप उसको कुत्ता करके बुलाइए तो आपकी वो बात नहीं सुनेगा। जब आप कुत्ते को लाएंगे घर में तो आप उसका नाम रखेंगे टॉमी या जॉनी, जो भी, जब उसको बुलाएंगे टॉमी कम हियर, वो तभी आएगा क्योंकि उसको पता चल जाता है कि मेरा नाम टॉमी है। लेकिन जब तक उसका नाम आप नहीं रखेंगे तब तक कि वो किस में काउंट किया जाएगा? जातिवाचक में। ऐसे फल बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब तक आप कंफर्म नहीं बताएंगे कौन सा फल, आम, अमरूद, ठीक है, कंफर्म होना चाहिए। ऐसे पक्षी बहुत सारे होते हैं, बस आपको पक्षी के नाम पता होने चाहिए। जैसे तोता, ठीक है, और हमारे कौवा हो गया, बहुत सारे होते हैं पक्षी। ऐसे पशु हमारे घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, ये सब हमारे पशु में आते हैं। लेकिन अगर नाम ले देंगे तो प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन नाम नहीं है पता तो पशु तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो वो जातिवाचक में आएंगे। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? समूह या झुंड का बोध कराने वाले नाम को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब समूह का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ आप मेले में जाना है आपको, तो आप अगर अकेले मेले में पहुंच गए, उस पूरे मेले में कोई ना हो तो वो मेला नहीं कहलाएगा बच्चों, क्योंकि मेले में तो वही भीड़ होती है। मेला कभी भी अकेले थोड़ी देखा जाता है। ऐसे ही मैं कहूँ कि भाई आज मेरी क्लास लगेगी स्कूल में या कोचिंग में, कहीं पे भी मेरी क्लास है, अगर आप अकेले पहुंच गए और अकेले बैठ के क्लास ले रहे हैं तो वो वही क्लास नहीं हुई, वो तो आपकी एक तरीके से ट्यूशन हुई। ट्यूशन और क्लास में बहुत फ़र्क होता है। ट्यूशन भाई अकेले भी दी जा सकती है, लेकिन अगर क्लास में, कक्षा में अगर आपकी बच्चे ही नहीं है तो आपका वो वही क्लास कहाँ हुई। तो याद रखना, बारात, अब अगर भाई बारात में आपको जाना है, अकेले पहुंच जाओ, बारात में कोई है ही ना दूल्हा ना दुल्हन, तो आपकी वही बारात कहाँ हुई। बारात में हमेशा याद रखना समूह होगा, ग्रुप होगा ही होगा, झुंड होगा ही होगा। जैसे भीड़, सेना, अब सेना का मतलब जैसे मान लो बंदर जा रहे हैं, आपने उसको देखा, आप कहेंगे भाई देखो बंदरों की क्या जा रही है सेना। अगर एक बंदर जा रहा है तो ये थोड़ी कहेंगे बंदरों की सेना जा रही है, भाई अकेला बंदर जा रहा है, आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो सेना जा रही है। अगर 10-15 जा रहे हैं तो कहेंगे अरे देखो भाई बंदरों की क्या जा रही है, सेना। तो सभा अगर आप बुलानी है आपको घर में तो भाई, या कहीं पे भी बुलानी है, तो आपको याद रखना बच्चों, सभा एक आदमी के आने से नहीं। अब जैसे हमारे नरेंद्र मोदी हैं, अगर भाई सभा बैठानी है तो अकेले आके बैठे हैं तो क्या सभा थोड़ी ना हो गई, कोई आएगा ही नहीं तो सभा बैठेगी कहाँ से, अकेले थोड़ी वो सारा काम समेट देंगे। ऐसे झुंड लगता है, गुच्छा। अब जैसे गुच्छे में ग्रेप्स आता है, ग्रेप्स अगर आप कहें भाई उससे ग्रेप्स मुझे दे दो, एक दे दो, तो क्या वो एक ग्रेप्स आपको देगा? नहीं भाई, ग्रेप्स आपको तौल के देगा किलो में। तो ग्रेप्स में आपको जब लेोगे तो गुच्छे में लेना पड़ेगा आपको, चाहे आधा किलो आए चाहे 1 किलो लें, ठीक है। याद रखना बच्चों, समूहवाचक संज्ञा जो होता है वो समूह या झुंड का बोध कराने वाले नाम को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं क्या होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, तौली या मापी जाने वाली वस्तुओं के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आटा, गेहूँ, चावल, दूध, घी, बालू, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, लोहा आदि। अब कोई भी चीज़ आप अगर लेने जाएंगे तो या तो माप के देगा या तो वो तौल के देगा। जैसे कि आप केले लेने जाएंगे तो भाई वो गिन के देगा, ऐसे आप अगर आटा लेने जाएंगे तो आपको वो तौल के देगा, ऐसे गेहूँ तौल के देगा, ठीक है। दूध भी आपको नाप के देगा, दूध तौल के या नाप के देगा, जैसे कि 1 लीटर 2 लीटर। ऐसे चावल लेने जाएंगे तो आपको गिन के नहीं देगा कि 1 लो 2 लो, बच्चों चावल हमेशा तौल के देगा, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया, बस नोट्स बनाते चलिए, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं क्या है। भाववाचक संज्ञा, गुण, धर्म, भाव, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराने वाले नाम को भाववाचक संज्ञा या गुणवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जैसे विश्वास, ट्रस्ट, आप अगर ट्रस्ट पे करते हैं तो भाई देखो गुण, ये भाववाचक जो होता है ना, आप इसको देख नहीं सकते, बस याद रखना बच्चों, ये दिखाई नहीं देता, ये छुपा होता है, डार्क हो जाता है ना, छुपा रुस्तम। तो ये याद रखना, भाववाचक जो होता है ना, ये छुपा रुस्तम होता है, हमेशा याद रखना, दिखाई नहीं देगा। जैसे स्वागत, आप स्वागत कहोगे दिखाई, भाई स्वागत तो नहीं, आपकी डेकोरेशन तो दिखाई देगी लेकिन स्वागत नहीं दिखाई देगा। ऐसे प्रयास, आपको भाई प्रयास, व्यक्ति तो दिखाई देगा, जैसे कोशिश तो कर रहा है लेकिन आपको प्रयास नहीं दिखाई। जैसे सुंदरता, कुछ लोग कहेंगे सुंदरता तो दिखाई देती है, लेकिन बच्चों सुंदरता अंदर वाली नहीं दिखाई देती। भाई चेहरे से तो हर कोई सुंदर होगा,
अगर सुंदरता हर जगह बिक रही होती तो हर कोई इंसान भाई कहीं से भी सुंदरता खरीद लेता। ठीक है, जैसे बुढ़ापा, अब भाई बुढ़ापा दिखता नहीं है किसी को, बूढ़ा आदमी तो दिखता है लेकिन बुढ़ापा नहीं दिखता। ऐसी सुंदर व्यक्ति तो दिख सकता है लेकिन सुंदरता आपको कभी किसी की नहीं दिखेगी। कोई दिल से अच्छा है तो कोई दिमाग से अच्छा है। ठीक है बच्चों, ऐसी इच्छा, प्रेम, दया, ईमानदारी, सेवा, हर्ष माने खुशी, ये चीज़ें दिखती नहीं है, बस आप फील कर सकते हैं। बस याद रखना बच्चों, उनको क्या कर सकते हैं हम, फील मतलब महसूस कर सकते हैं। बस यही इसकी खासियत होती है भाववाचक कि आप इनको देख नहीं सकते। जैसे कि आप बुढ़ापा, अभी आप मान लो 25 साल के हैं और आप कल को जाके 60 साल के हो जाएंगे तो आप पता ही नहीं चलेगा आपका 60 साल के होगा। आपको आप देख सकते हैं क्या कि आपकी उम्र बढ़ रही है, कभी नहीं देख सकते, बस महसूस कर सकते हैं कि हाँ भाई मैं 40 साल पहले इतने साल का था, आज मैं इतने साल का हो गया, बस आपको फील कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने नोट डाल के भी लिख दिया है, भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। बच्चों बस नोट्स बनाते चलिए, मैं फुल में से फुल मार्क्स आपको दिला दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिए। थैंक यू।